डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री से लेसन 2 बच्चों, जिसका नेम है द अर्ली फेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी मानव जीवन के शुरुआती जो भाग जो थे उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले बच्चों मैंने आपको अर्ली मैन के बारे में बताया था, उन्होंने अपने जीवन में कैसे चेंजेस लेके आए थे वो बताया था। स्टोन एज क्या होता है बच्चों वो बताया था, वो अपने सर्दी से बचाव कैसे करते थे, भोजन कैसे एकत्रित करते थे, हमने ये सब पढ़ा था। नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द ओल्ड स्टोन एज, जो कि मैंने आपको बताया बच्चों पैलेलियोथिक एज जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसको ओल्ड स्टोन एज भी कहा जाता है बच्चों, और जिसको पैलेलियोथिक स्टोन एज भी कहा जाता है। पैलेलियोथिक स्टोन एज भी कहा जाता है। ओल्ड, पहले का मतलब होता है बच्चों पुराना, ओल्ड है ना। लियोथिक का मतलब होता है पैलेलियोथिक का मतलब होता है जो पुराना जो स्टोन एज था उसकी, यानी जो स्टोन एज के जो शुरुआती जो पीरियड था उसके बारे में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, वी आर ऑन द पेज नंबर 14। ओल्ड स्टोन एज 5 लाख BC टू 10,000 BC। BC से मतलब है बच्चों बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले 5 लाख वर्ष की बात है यहाँ पे, और 10,000 BC तक, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। For in that period, man had learned how to make stone tools. सबसे important, सबसे पहले यहाँ पे क्या सीखा? स्टोन टूल्स। टूल्स क्या होते हैं बच्चों? हथियार, जैसे चीनी हो गई, हथौड़ी हो गई, या कोई पेड़ को काटने के लिए कोई एक्स चाहिए, इस तरीके के जो स्टोन टूल्स है वो उन्होंने बनाना सीखा। दैट इज व्हाई दिस पीरियड इज नोन एज द ओल्ड स्टोन एज। और यही कारण है इस पीरियड में पत्थरों से हथियार बनाए गए शिकार करने के लिए, पेड़ को काटने के लिए, इसीलिए इस एज को स्टोन एज कहा गया। Man was nomad at this stage. He wandered from one place to another in search of a fruit, nuts and eatable fruits. इस स्टेज में मैन जो था मानव जो था, मैन was nomad। क्या था? इधर उधर भटक के अपना जीवन गुजारता था, अपना शिकार की व्यवस्था करता था, और ये सारे कार्यक्रम वो इस पीरियड में ये सारी एक्टिविटीज वो करता था। मैन वॉज अ नोमैड एट दिस एज। ही वंडर्ड फ्रॉम प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ अ फ्रूट, नट्स एंड ईटेबल रूट्स। ही हंटेड एनिमल्स एंड फिश फॉर द फूड। और इसके साथ साथ वो हंटिंग भी करता था, शिकार भी करता था बच्चों, है ना। हंटिंग, फिश का, एनिमल्स का, इनका वो शिकार करता था भोजन के लिए। To protect himself from wild animals, the early men started moving in groups. अब अपने आप को जंगली जानवरों से बचाने के लिए he started to move in groups. क्या किया उसने? अकेले घूमने की जगह ग्रुप बना के वो एक साथ घूमने लगे। Started to moving in groups. After finishing the fruits and animals of one area, he had to shift to another area. जो मैंने बताया कि वो नोमैड थे बच्चों, है ना, नोमैड थे, नोमैड बन जा रहे थे एक तरीके से। जब एक जगह का फ्रूट नट्स खत्म हो जाते तो दूसरी जगह चले जाते शिकार की खोज में और भोजन की खोज में। In this manner he moved regularly from one place to another. Early man could not understand natural phenomena such as a lightning or thunder and was afraid of them. इसके साथ साथ कुदरती जो घटनाएं होती थी, जैसे लाइटनिंग हो गया, बिजली का चमकना, थंडर, बादलों की गर्जना जो होती है बच्चों, वो उससे डरते थे। क्यों डरते थे? कि वो कुदरत के इन सारी एक्टिविटीज को वो समझ नहीं पाते थे। ही वॉज ऑल्सो अफ्रेड ऑफ डेंजरस एनिमल्स सच एज द लायंस, टाइगर्स, राइनोसोरस, पैंथर्स एक्सेट्रा। ही टुक शेल्टर इन केव्स इन हिली एरिया। जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र था, हिली एरियाज जो था, वहाँ पे वो लोग केव यानी गुफाओं में भी सहारा, शेल्टर लेना, है ना, अपना छत्र छाया गुफाओं में लेते थे। इनिशियली यानी शुरुआत में मैन यूज्ड टू किल एनिमल्स और गैदर फूड विद हिज हैंड्स, बट इट वाज नॉट इजी टू किल अ बिग एनिमल्स और डिग आउट अ रूट्स विद हिज हैंड्स। हेंस ही मेड अ क्रूड टूल्स एंड द वेपन्स ऑफ स्टोन्स। उन्होंने इसके बाद हड्डियों से और स्टोन से, पत्थरों से उन्होंने हथियार बनाना शुरू किया।
क्योंकि उनको ज़मीन से जो रूट्स थी, जो जड़ें थी, वो खोदने में परेशानी आती थी हाथों से, शिकार करने में परेशानी आती थी, बड़े बड़े जानवरों का वो शिकार नहीं कर पाते थे हाथों से। तो उन्होंने इसका इलाज ढूंढा और स्टोन से और जो बोन्स जो थे उससे उन्होंने हथियार बनाना शुरू किया। However, the best defense against the wild animals was yet to be explored. लेकिन अभी भी जंगली जानवरों से खुद की सुरक्षा करने के लिए, खुद की रक्षा करने के लिए एक बहुत बड़ा हथियार उनका खोजना अभी भी बाकी था। वो हथियार क्या है बच्चों, वो अभी हम पढ़ेंगे कि इसके बाद उन्होंने क्या बड़ा हथियार खोजा जिससे वो लोग जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करते थे। तो ये थी बच्चे डिस्कवरी एंड यूज ऑफ फायर। अग्नि से बच्चों, आग से सारे जो बड़े बड़े जानवर होते हैं वो डरते हैं, वो आग के पास नहीं आते। तो जैसे ही ये जो अर्ली मैन जो थे, इन्होंने आग की खोज की तो उनको पता चल गया कि जंगली जानवर आग दिखाने से दूर भाग जाते हैं और उनके पास नहीं आते और उनकी जान भी जो है वो बच सकती है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट डिस्कवरी एंड यूज ऑफ फायर। फायर वाज द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी मेड बाय द अर्ली मैन। सबसे बड़ी खोज थी जो आदि मानव ने की थी। दे डिड नॉट नो हाउ टू प्रोड्यूस फायर। उन्हें ये नहीं पता था कि अग्नि कैसे प्रज्वलित होगी। परहैप्स टू स्टोन्स वर, शायद ऐसा माना जाता है, श्योर नहीं है हम लोग, माना जाता है कि शायद ऐसा हुआ कि दो पत्थर आपस में टकराए, produce rubbed together accidentally and the spark fell in some dry leaves nearby. Perhaps lightning struck a tree and went up in a flame. शायद ऐसा हुआ कि दो पत्थर टकराए, सूखी घास में उसकी कोई चिंगारी गिरी और वो जल गई, या फिर बिजली पेड़ों पे, सूखे पेड़ों पे गिरी और आग जली। कोई भी इसका कारण हो सकता है। Over the period of a time अर्ली मैन लर्न द यूजेस ऑफ पावर। जैसे जैसे समय बीतता गया, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी समय बीतने के साथ साथ अर्ली मैन जो थे उन्होंने अग्नि के जो इस्तेमाल थे वो सीखे। एट नाइट ही केप्ट फायर बर्निंग एट द माउथ ऑफ हिज केव। रात को वो क्या करते बच्चों, अपनी गुफा के मुहाने पे, गुफा के जो एंट्रेंस होता है वहाँ पे आग जला देते ताकि जंगली जानवर उस आग के भय से गुफा के अंदर नहीं आते और वो शांतिपूर्वक अपनी रात वहाँ बिता सकता था। एट नाइट ही केप्ट अ फायर बर्निंग एट द माउथ ऑफ हिज केव। दिस स्टॉप द वाइल्ड एनिमल्स फ्रॉम एंटरिंग the cave. Again fire gave a warmth during the cold winter days and nights. दूसरा क्या फायदा था बच्चों अग्नि का, कि सर्दियों की रात में उनको वार्मथ यानी गर्माहट मिलती थी अग्नि से। यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनेगा कि अग्नि की खोज कैसे हुई, ये माना जाता है किस प्रकार हुई, ये आपको बताना है। दूसरा इसके क्या क्या बेनिफिट्स है वो बताना है। फायर gave the warmth during the cold winter days and nights. He could also prepare his food tastier and softer by roasting it over a fire. और वो अपने भोजन को आग के ऊपर पका के more tasty और more delicious वो उसको बना सकता था। Thus fire was a very significant discovery of early man. और इस तरीके से हम ये मानते हैं कि अग्नि की खोज जो थी ये अर्ली मैन के द्वारा की गई एक महत्वपूर्ण खोजों में से थी। More to know में हम पढ़ रहे हैं बच्चों, even at present time there are people who live by the gathering and hunting. अभी भी ऐसे कुछ लोग कहीं अफ्रीका में बच्चों, कहीं और जगह बहुत सारी ऐसी जातियाँ हैं जो अभी भी ऐसा जीवन बिताती हैं। कैन यू रिकॉग्नाइज सच ए ग्रुप्स इन इंडिया। क्या भारत में भी ऐसी जाति हैं जिनको हम जानते हैं। अब आगे तो हमने पढ़ा बच्चों कि जो ओल्ड स्टोन एज क्या था, क्यों उसको स्टोन एज कहा गया, क्योंकि स्टोन के टूल्स जो थे वो बनने लगे थे। उसी पीरियड में मैन जो थे वो नोमैड भी थे, हंटिंग करते थे, और जब एक जगह पे उनको फूड मिलना खत्म हो जाता था तो वो दूसरी जगह मूव करते थे। इस पीरियड को माना जाता है 5 लाख BC टू 10,000 BC के ड्यूरेशन में इस पीरियड को ओल्ड स्टोन एज को माना जाता है। उन्होंने इसमें ग्रुप्स में मूव करना सीखा, केव को जो थी केव में रहना सीखा, और डिस्कवरी ऑफ फायर भी इसी एज में हुई। आगे अर्ली मैन ने इस एज में क्या किया ओल्ड स्टोन एज में बच्चों हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लिप में। थैंक यू।